पति की मौत के बाद माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करा दी। कुछ दिन तो ससुराल में सब बहुत अच्छा था, मगर मुझे बहुत अजीब लगने लगा जब मेरा पति अपनी सौतेली बेटी को रोज मालिश करने कमरे में बुला लेता। एक दिन बेटी के कपड़े पहन में मालिश करने कमरे में चली गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा पति, छोड़ दो मुझे, मत मारो, यहाँ से निकलो, भगवान के लिए इस अंधेरे में बहुत डर लगता है। किसी से मदद का सहारा भी नहीं मांग सकती। माता पिता का साया भी सर से उठ गया। बस सहती जा रही हूँ। पता नहीं कब खत्म होगा मेरे जीवन की सजा। 12 साल की कच्ची उम्र में माता पिता ने शादी करा दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति की नौकरी करने विदेश चला गया। कभी कभी घर वापस आते मैं साथ जाने के लिए बोलती तो पति और सास मिलकर मुझे खूब मारते पीटते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मैं गर्भवती हो गई। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। परंतु बेटी का जन्म होना ससुराल में किसी को अच्छा नहीं लगा। पति ने तो घर आना ही बंद कर दिया, मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। पति की आवाज़ सुनने के लिए मैं तरसती रहती। फिर एक दिन मेरे जीवन में ऐसा तूफान आया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास ने एक लिफाफा मेरे हाथ में लाकर थमा दिया। मैंने हैरानी से पूछा कि यह क्या है। सास बोली, मेरे बेटे ने तुझसे तलाक ले लिया है, यह उसी के पेपर हैं, उसे तेरे साथ और नहीं रहना। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस समय तो मैं तलाक का अर्थ भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। मैंने अपने माता पिता के घर आ गई और उन्हें सब बताया, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गए। मेरे माता पिता मेरे पति और सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ पांव जोड़े, तब कहीं जाकर वो घर आकर बात करने लगे। माता पिता ने मेरे पति को बहुत समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और पति ने मुझे तलाक दे दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो बेटी के साथ मैं मायके में ही रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, आगे क्या होगा। बस अपनी बच्ची को सीने से लगाए आंसू बहाती रहती। मम्मी पापा कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। खैर, समय बीतता रहा और कुछ साल बाद माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और जल्द ही एक रिश्ता भी मिल गया। मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी, बस इसी उम्मीद के साथ कि इस बार मेरा घर संसार अच्छे से बस जाए तो पुराने जख्म भुला सकूं। मेरी बेटी का भी पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। लेकिन किस्मत इतनी ही अच्छी होती तो क्या ही बात थी। खैर, मेरी दूसरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन घर में आकर एक औरत हंगामा करने लगी। मेरे पति को अपना पति बताने लगी। 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी भी उसके साथ थे। यह सब सुनकर तो मानो मेरी दुनिया ही लुट गई हो। मेरे सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। मेरे पति ने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया था। उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी थी और 2 बच्चों का पिता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। वो महिला मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी, अपने बच्चों का वास्ता देने लगी कि उसका पति वापस कर दूं, कोई और सहारा उसके पास नहीं है। महिला ने रोते रोते अपनी पूरी आपबीती बताई कि कैसे धोखा देकर पति ने दूसरी शादी कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा था। कुछ समय लड़ाई झगड़ा यही बातें चलती रही और फिर फैसला हुआ, पति मुझे तलाक देकर पहली पत्नी को अपनाएगा। मैंने भी किस्मत समझकर यह स्वीकार कर लिया। अपने सुख के लिए मैं किसी और का जीवन नहीं बर्बाद कर सकती थी। खैर, मेरा फिर से तलाक हो गया और जिंदगी फिर उसी मोड़ पर आकर रुक गई। मैं बेटे के साथ फिर मायके रहने लगी। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं खुद कमाऊंगी और अपनी बेटी को काबिल बनाऊंगी। मैंने छोटी सी नौकरी कर ली और बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करा दिया। समय तेजी से बीतता रहा और बेटी ने
बहुत अच्छे नंबरों से पढ़ाई पूरी कर ली। बेटी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। मेरे माता पिता की तबीयत भी अब खराब रहने लगी। जवान बेटी की शादी की चिंता मेरे माता पिता व मुझे सताने लगी। अच्छे रिश्ते भी आने लगे। बेटी की वकालत पूरी होते ही अच्छा रिश्ता देख मैंने उसकी शादी करा दी। अब माता पिता को मेरी चिंता सताने लगी कि अभी पहाड़ सा जीवन पड़ा है, हमारे बाद किसके सहारे रहेगी। पिता फिर से मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। मैंने बहुत मना किया मगर अपना वास्ता दे पिता ने मुझे शादी के लिए राजी कर लिया और जल्द ही एक आदमी से मेरी शादी हो गई जिसके 2 जवान बच्चे भी थे। पत्नी की मौत हो चुकी थी। शादी के बाद पति ने मुझे काम पर भी नहीं जाने दिया। घर पर बैठते ही पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। माता पिता से दहेज लेकर आने की बार बार मांग करने लगा। इस दौरान मेरे माता पिता भी चल बसे थे। बस अब तो मेरा जीवन नर्क बन चुका था। मेरा पति रोज मुझ पर अत्याचार करता। मेरा घर से निकलना बंद करा दिया गया। घर में अकेली हूँ तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर कर जाते। माता पिता भी नहीं थे। अब तो बस यही सोचती कि किसे जाकर अपना दर्द बताऊं। मैं पति का अत्याचार सहन करती रही। फिर एक रात पति ने मुझे बहुत मारा पीटा और धक्के मारकर रात में ही घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी तरह अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। बेटी ने मुझे हिम्मत बंधाई और पता चला कि मेरी बेटी तो बहुत बड़ी वकील बन चुकी है। मेरी बेटी ने सौतेले बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और केस लड़ उसे सजा दिलाई। सीख, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या मोड़ ले ले, इसलिए हर माता पिता को बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।